जैसे जैसे चंद्रयान-3 नज़दीक आते जा रहा है चंद्रमा के करीब में, वैसे वैसे पूरे देश की धड़कनें क्या हो रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। आप देखेंगे कि अब चंद्रयान सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे ऊंचाई पे रह गया है। आप सोचिए कितना करीब आ गया है। अब तक एकदम जैसे तय मुताबिक किया गया था, सेट किया गया था, उसके अनुसार काम कर रहा है। अब आगे बढ़ रहा है। इसका डेट भी डिसाइड हो गया, 23 तारीख को तो पहले से डिसाइड था, लेकिन अब टाइमिंग सेट हो गया। इसका टाइमिंग जो है 5 बज के, शाम में आप देखेंगे 5:47 पे उसको लैंड कराया जाएगा चंद्रमा के सरफेस पे। तो 5:47 इसका फिक्स हो गया है। और देखेंगे ये उतरेगा कहाँ, तो दक्षिणी ध्रुव में। अब देखिए यहाँ ये मून हो गया, मून का ये जो आप दक्षिण भाग देख रहे हैं, ये इसको नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो साउथ पोल में यहाँ पे उतारा जाएगा। और यहाँ पे उतारना अपने आप में बहुत डिफिकल्टीज है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, यहाँ अंधेरा ही रहता है इस जगह पे। और अभी तक जो जितने भी यान भेजे गए, चाहे नासा ने भेजा हो, या यूरोपियन ने भेजा हो, या चाइना ने भेजा हो, रशिया ने भेजा हो, तो ये आप देखेंगे जो ये इसका इक्वेटर है, ये इक्वेटर पर ही ये भेजा गया है। आप देखिए जो यहाँ पे बिल्कुल सरफेस आप देखेंगे तो प्लेन मिलेगा। तो यहाँ मून का जो सरफेस है इक्वेटर के पास बिल्कुल प्लेन है, यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर इसरो को भेजना होता तो चंद्रयान-1 ही सफल हो जाता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ लैंड कराने में कोई समस्या नहीं है। इसरो ने सबसे टफ काम लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे पानी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट करा सकते हैं। तो इसीलिए को देखते हुए इसरो ने बहुत बड़ी चैलेंजिंग ली है, जो कि शायद और ने नहीं किया है, इसरो ने लिया है। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि लूना 25 जो रसिया छोड़ रहा है वो भी इसी सरफेस में जा रहा है, यानी साउथ पोल में ही है। दोनों अलग अलग तरीके से अपना जांच करेंगे और वो अपना रिपोर्ट देंगे। तो आप देखिए कि अब सिर्फ 6 दिन रह गया है, 6 दिन में 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है इसको। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड कम किया जा रहा है। 17 तारीख को क्या किया, प्रोपल्सन मॉडल होता है जो 17 अगस्त को क्या किया, जो लैंडर था, लैंडर के अंदर रोवर है, इसको क्या किया, अपने साथ ले गया था। और ले जाके जैसे 100 किलोमीटर की दूरी आया उसको अलग कर दिया, भाई तू जा, हम यहीं पे हैं, हम देखते रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि जैसे चोर होता है, चोरी करता है, तो आप देखेंगे कि एक रेकी करता है, निगरानी करता है, और दूसरा जो है जाएगा एक ताला तोड़ेगा और एक अंदर घुसेगा। उसी तरीके का ये काम है कि ये प्रोपल्सन मॉडल क्या कर रहा है, उसको छोड़ दिया, बोल रहा है कि जाओ तुम लोग, हम यहीं पे हैं, देख रहे हैं, हम सिग्नल देंगे तुम लोग को। तो उसके बाद लैंडर गया। अब लैंडर क्या करेगा, जाके जमीन पे लैंड कर जाएगा। लैंड कर दिया, अब इसी में से निकलेगा रोवर, जिसका 6 टांग आप देख रहे हैं, चक्का इसमें लगा होगा है, ये बाहर निकलेगा इससे। ये तो पहले जाएगा, बैठ जाएगा, और इससे ये बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद आप देखेंगे कि ये सरफेस पे चलना शुरू करेगा। जैसे जैसे चलेगा, इसके अंदर जो रडार लगा हुआ है, जो उसके अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म, कैमरा लगा हुआ है, जो वो काम करेगा, अपना स्टार्ट कर देगा कि उसकी स्टडी करना शुरू कर देगा कि इसमें कौन सी मिनरल्स पाई गई है, कौन सी लेयर है, वाटर है कि नहीं है, इन सब का उसमें कौन कौन सी लेयर है, ये सारा स्टडी करना शुरू कर देगा। तो आप देखिए कि प्रोपल्सन मॉडल का काम क्या था कि इन दोनों को लेकर के गया और उसको छोड़ दिया 100 किलोमीटर की दूरी पे, और ये लोग नीचे गया, ये लैंडर उतरा, और इसी में से रोवर निकल के अपना काम शुरू कर देगा। तो आप देखिए कि ये जो चैलेंजिंग रोवर का जो लाइफ होगा, आप देखेंगे 14 दिन तक ही काम करेगा। आप सोचिए कि 14 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, तो आप देखिए जैसा कि मैंने चांद में बता रहा था कि इस पोल में क्या है कि हमेशा अंधेरा रहता है। तो इसके पास जो एनर्जी है, जो मैकेनिज्म लगाया गया है, वो 14 दिन तक ही काम करेगा। और इसमें मान लीजिए कि अगर उसमें ये सोलर प्लेट लगा है, तो क्योंकि अंधेरा है तो वो चार्ज होगा नहीं, तो इसलिए ये काम नहीं कर पाएगा। और फाइनली क्या होगा, ये 14 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोपल्सन मॉडल है, ये क्या करेगा कि ये चक्कर काटते रहेगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन भेजते रहेगा। ठीक है, तो ये काम एक्टिव में रहेगा, ये हमेशा, ये कई साल तक ये ऐसे ही रहेगा प्रोपल्सन मॉडल। लेकिन ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका काम वही था कि वहाँ लैंड कराया, उतारेगा, तो ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो असली काम है इसका। और ये जो 14 दिन में जितना स्टडी करना है, 14 दिन के अंदर में सारा जो भी इसरो के पास इंफॉर्मेशन भेजना है, 14 दिन के अंदर ही भेजेगा और उसकी करेगा। तो आप देखिए कि वहाँ पानी की पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा गहन तरीके से अध्ययन करेगा। तो ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अभी तक कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी तक आप देखेंगे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई है। पहले इसरो किया है, उसके बाद अब रसिया इसमें टपक पड़ा है। तो आप देखेंगे कि लूना 25
ये रसिया का है, ये भी 11 अगस्त को छोड़ा गया था और 21-22 की पॉसिबिलिटी है कि 21 और 22 अगस्त को ये लैंड करेगा दक्षिणी ध्रुव पे। अब देखना होगा कि लूना 25 सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो ये लैंड करेगा 21 से 22 के बीच में, आप देखेंगे लैंड करेगा। और बिल्कुल इसने क्या किया, सीधी तरीके से, इसीलिए आप देखेंगे 10 से 12 दिन में ये क्या करेगा, वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि वो क्या किया कि पृथ्वी का चक्कर, जैसे चंद्रयान ने पहले 5 चक्कर मारा, उसके बाद चंद्रमा का चक्कर काटते हुए तब जाके पहुंच रहा है। ये किया कि पृथ्वी को चक्कर किटे डायरेक्ट ये चला गया चंद्रयान के उसके ऑर्बिट में। तो आप देखेंगे ऐसे भी रसिया का आप लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, पोल के साइड में है, तो यहाँ से उसको चक्कर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसका एडवांटेज ये भी मिल गया, प्लस उसके पास हेवी रॉकेट थे, इसलिए वो जल्दी, टाइम कम लगा और जल्दी पहुंच गया। तो इस तरीके से इसका हुआ है। अब देखिए, अब बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया था 2019 में, सॉफ्ट लैंडिंग में ही प्रॉब्लम हुई थी। इसी में क्या किया गया, बहुत तरह का मैकेनिज्म को चेंज किया गया और इतना टफ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि दक्षिण में क्या है, यहाँ पे जो सरफेस है बिल्कुल 90 डिग्री पे, मतलब इस तरीके से खड़ा है, आप सोचिए। और इस पे लैंड कराना अपने आप में बहुत टफ है। यहाँ पे है कि बिल्कुल प्लेन था, इसलिए इक्वेटर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे है 90 डिग्री पर, बिल्कुल लैटिट्यूड की तरह है। और हमें क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड की तरह है, हमें क्या चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए। तो लैटिट्यूड चाहिए इसके लिए, जो कि बहुत टफ है इसको बैलेंस करना। इसीलिए क्या किया गया कि 30 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर से घट के अगर इसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर आ जाएगी, यानी चंद्रमा से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब क्या किया जाएगा, इसके स्पीड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाएगा। जब स्पीड कंट्रोल होगा तो देखिए 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको कम करना शुरू कर देगा, ताकि वो क्या करेगा, ये लैंडर है और आसान से जाए और वहां बैठ जाए। क्योंकि अगर स्पीड में जाएगा तो फिर पलट जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पिछले बार में यही हुआ था, उसी में आप देखें सिमुलेशन बोला जाता है। इसमें क्या है कि बिल्कुल कंप्यूटर द्वारा, यानी इसरो यहीं से उसको क्या करेगी, मॉनिटर करेगी और उसको कंट्रोल करेगी 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, कि कैसे उसको धीरे धीरे वेग को, स्पीड को कम करते हुए और वहां तक हम पहुंचाएं और आराम से लैंड करा दें। तो ये लैंड हो जाएगा, उसके बाद ये निकलना शुरू हो जाएगा, इसका काम अपना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज है, आप देखिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज है वाटर, और वाटर की क्या है, इसका स्टडी करने के लिए, और उसके पास क्या क्या रिसोर्स है, आप मिनरल्स कौन कौन सी है उसकी करेगा। और ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, इसके ऊपर ये काम करेगा। वहीं अगर लूना 25 की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन की खोज करेगा, वहाँ पे ये ऑक्सीजन पे काम करेगा और उसका कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन कौन सी मिनरल्स है, उस पे काम करेगा लूना 25। और हमारा जो चंद्रयान है ये वाटर और रिसोर्स और ह्यूमन सेटलमेंट पे रिसर्च करेगा कि क्या संभव है वहाँ पे। वैसे आप देखेंगे तो अंधेरा है, ये इसीलिए डिसाइड किया गया क्योंकि पानी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि धूप होता नहीं है, इसलिए पानी का ज़्यादा चांस है, इसीलिए इसको भेजा गया है। तो यही रहा है, आप देखिए कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर